लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन को स्टडी कर लिया था कि हाउ वी कैन जनरेट ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल बाय चेंजिंग द करंट इन प्राइमरी कॉइल। मतलब एक कॉइल के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक करंट को चेंज किया और दूसरे के अंदर प्रोड्यूस कर लिया था। दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का वो बेसिक प्रिंसिपल था। अब आज जो हम लोगों ने स्टडी करना है दैट इज़ ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर है क्या हमारे पास, ठीक है। देखें ट्रांसफार्मर ना सबसे पहली बात ये म्यूचुअल इंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जो म्यूचुअल इंडक्शन लास्ट हम लोगों ने स्टडी कर लिया, अगर हम इसको देखना चाहें ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, भाई ये ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ होता है। अब ट्रांसफार्मर हमारे पास करता क्या है, जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन के चार्जर के साथ ट्रांसफार्मर होता है। अच्छा यूज़ पे बात कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर यूज़ कौन सा। देखें जी हमारे पास डिफ्यूज़र के साथ स्टेबलाइज़र होते हैं, दैट इज़ आल्सो भी हैविंग एज अ ट्रांसफार्मर। इसके बाद हमारे पास जो है स्ट्रीट में हमारे पास लगा होता है, हर खंभे के साथ 2-3 घर छोड़ के एक ट्रांसफार्मर होता है हमारे पास। या मोबाइल फ़ोन के साथ हमारे पास जो सा एडाप्टर होता है इसको भी हम लोग एज ए ट्रांसफार्मर लेते हैं। इसके बाद प्रिंटर के साथ यूज़ होता है, कंप्यूटर वगैरह के साथ ये यूज़ होता है, ठीक है। तो अब इतना आपको समझ आ गई ये यूजेस इसके कहाँ कहाँ हैं और बेस किस पे करते हैं, भाई म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर ये बेस करते हैं, उसकी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा करता क्या है ट्रांसफार्मर, इसका जो असल पर्पज़ है ये दो काम करता है जी। या तो ये स्टेप अप करता है, ठीक है, नंबर 2, या तो ये करता है स्टेप डाउन। किस चीज़ को, एसी वोल्टेज को, ठीक है। मतलब ट्रांसफार्मर हमारे पास या तो स्टेप अप करेगा या तो स्टेप डाउन करेगा। किसको करेगा, एसी वोल्टेज। अब एसी क्या है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने डीसी करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट को थोड़ा बहुत देखा था, ठीक है। जो हमारे पास ये एसी करंट होता है ना, ये कंटिन्यूसली अपनी क्या कह सकते हैं वैल्यूज़ चेंज करते रहते हैं, कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम, कभी पीक वैल्यूज़ पे जा रहे होते हैं। इस तरह इसकी वेव्स जनरेट होती है। या ये मिनिमम होता है या मैक्सिमम पे चले जाते हैं, फिर मिनिमम, फिर नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम चले जाते हैं। अब जो हमारे पास घरों के अंदर जो करंट आते हैं ना, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। आप लोग अपने घर में अगर वो मेन बोर्ड जो लगा हुआ है वहाँ जाके देखें तो एक छोटी सी स्क्रीन होगी जिसके ऊपर ये वैल्यूज़ आ रही होती हैं, तो वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। मतलब 197, फिर नेक्स्ट अगले ही मतलब सेकंड में 200 पे चली जाएगी, फिर 150, 120, इस तरह चेंज होता रहता है। मतलब कि ऐसी फ्लक्चुएट करते रहते हैं, मुसलसल चेंज होते रहते हैं, ये एसी करंट होता है। तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कहा था कि जब तक ये एक कॉइल करंट चेंज ना हो, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो दूसरी कॉइल करंट यूज़ होगा ना। तो वहाँ मैंने कहा था कि एसी करंट यूज़ होता है जो खुद ब खुद अपने आप को फ्लक्चुएट कर रहा होता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम या ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। सो ये तो था ट्रांसफार्मर, उसके यूजेस। अब इसको ना कंस्ट्रक्शन वगैरह इसकी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास होता क्या क्या है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास होता क्या है, इसके अंदर देख लेते हैं। ये मैं रेस कर लेता हूँ, इतना तो आपको पता चल गया स्टेप अप एंड स्टेप डाउन का, ठीक है। अच्छा देखें हुआ क्या, हमारे पास एक आयरन कोर है। लास्ट टाइम प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल अलग से बनी हुई थी ना, ये बहुत सा, ये भी एक आयरन का यूँ बना हुआ है, दूसरा भी आयरन का यूँ बना, इसको कोर कहते हैं, आयरन कोर। इसकी एक साइड पे मैंने वायर को वाउंड किया हुआ, ये वाउंड किया इस साइड के ऊपर और ये वाउंड किया हुआ इस साइड के ऊपर। इस साइड के ऊपर जो सारा कुछ मैंने वाउंड किया हुआ, ये तो मिट भी गया थोड़ा मुझसे, तो अच्छा, तो इस साइड जो वाउंड किया हुआ इस सारे के सारे को ना प्राइमरी कॉइल बोलेंगे हम लोग। इस साइड जो कॉइल है ये कौन सी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल। इस साइड पे देखा जाए ये भी नंबर ऑफ टर्न्स, उसी तरह ये चीज़ भी बनी हुई है, इसको हम लोग कहते थे सेकेंडरी कॉइल। वहाँ भी आपको याद हो प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल सारा कुछ होता था, ठीक है। अब इसको ना इनपुट का मैंने सिंपल लिखा है कि इनपुट हमेशा इस कॉइल को मिलती होती है, प्राइमरी कॉइल को। देखें, ओके एक मिनट। अच्छा इनपुट हमारे पास जो है वो प्राइमरी कॉइल को मिलती है। यहाँ से जैसे इसको करंट मिलता है, इस वायर के अंदर जब करंट फ्लो करेगा, कॉइल है ना, जब कॉइल के अंदर करंट फ्लो करती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड अब आपके पास जा रही है, आयरन कोर से ट्रेवल करती हुई, यहाँ से ट्रेवल करती हुई इस कॉइल के साथ टच हो रही है। जब इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड टच हो रही है, वहाँ से फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो आउटपुट में हमारे पास क्या, EMF इंड्यूस हो रहा है। जब EMF इंड्यूस होता है तो आपको पता है ना करंट प्रोड्यूस होता है, तो इस तरह आउटपुट में हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाता है। वर्किंग इसकी सिंपल है, हम लोगों ने प्राइमरी कॉइल को इनपुट देनी है, वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट वो बन जाएगी, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करके सेकेंडरी कॉइल की तरफ जाएगी। वहाँ जैसे ही ये एसी करंट अपनी वैल्यूज चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो सेकेंडरी कॉइल के हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। सो ये तो था इसकी वर्किंग के हिसाब से। अब
प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल आपको समझ आ गई। जो इनपुट दी जाती है वो हमेशा प्राइमरी कॉइल को दी जाती है और जो आउटपुट होती है वो सेकेंडरी कॉइल से आती है। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। कि ट्रांसफार्मर की हमारे पास टाइप्स कितनी है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और दूसरा कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप और स्टेप डाउन में फ़र्क क्या है, देखें हमारे पास ना एक ट्रांसफार्मर में ये बना देता हूँ, चलें ये आयरन कोर था, इस साइड मैंने एक कॉइल बाउंड कर लिए और एक इस साइड मैंने बाउंड कर लिए, ठीक है। अब इस पे देख लें ना नंबर ऑफ टर्न्स कितने ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हैं, 1 2 3 4, इस पे जस्ट 4 नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इस पे 8 है। अब आप लोगों को समझ आ रही है जो प्राइमरी कॉइल से उस पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या हैं जी, ज़्यादा हैं, ग्रेटर हैं, और सेकेंडरी कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स क्या हैं, कम है। तो इसके ऊपर मतलब लेस है, सेकेंडरी कॉइल के ऊपर लेस नंबर ऑफ टर्न्स हैं और जो प्राइमरी कॉइल है इसके ऊपर क्या है जी, मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा है। अच्छा, होता है क्या है, अगर मैं चाहता हूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना या स्टेप डाउन बनाना तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैंने प्राइमरी कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर लिया, आप लोग देख लें प्राइमरी कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है जबकि सेकेंडरी कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स कम है। जब हमारे पास प्राइमरी कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, ये NS से मतलब होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल, ये ग्रेटर हो गए किस, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल से ग्रेटर हो गए। इस केस के अंदर जो ट्रांसफार्मर बनेगा ना तो वो हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है क्या, देखें मेरे पास ना ये अब अच्छा ये जो अडोप्टर है मेरे पास मोबाइल फ़ोन का, ये एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बिहेव करता है। जो इनपुट वोल्टेज हमें मिलती होती है 220 240 250 के दरमियान मिलती होती है, ठीक है, ये इसको स्टेप डाउन करता है। अब आप देख लें उसके साथ AC लिखा हुआ है, मतलब हमारे घरों में AC वोल्टेज आ रही होती है। आउटपुट वाली लाइन में आप लोग देखें तो वहाँ आपको लिखा हुआ होगा 5 वोल्ट, मतलब ये आउटपुट में 5 वोल्ट फेंकता है। तो मेरा मोबाइल जो होता है वो आउटपुट पे मतलब 5 वोल्टेज पे चार्ज होते हैं। और उसके साथ देख लें जो DC है मेरे पास वो आ रहा है कितना, 5 वोल्टेज के ऊपर। जो AC करंट है वो है 220 का, 240 लिखा हुआ है। जो आउटपुट वोल्टेज है DC की वो कितनी लिखी हुई है, 5 वोल्ट लिखी हुई है। तो इसी तरह तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारे पास आ रही है 5 वोल्ट, सो उसके साथ DC लिखा हुआ है। देख लें AC करंट को मोबाइल का चार्जर 2 काम करता है, एक तो इसकी स्टेप डाउन करता है, उसको 220 से या 250 से उसने 5 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, नंबर 2 AC वोल्टेज को हमारे पास DC वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। अब जो AC और DC का कन्वर्जन है ये होता है रेक्टिफिकेशन, इसको हम लोग कहते हैं, जो आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। बस आपने यहाँ इतना नोट करना है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसी भी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। सो वो ट्रांसफार्मर जो था हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था। अगर स्टेप अप हम लोग बनाना चाहें तो क्या होगा, ये आयरन कोर ही है मेरे पास, ठीक है। उसी तरह ये प्राइमरी कॉइल, अब मैं प्राइमरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स कम रखूँगा, ठीक है। इसी तरह सेकेंडरी कॉइल के ऊपर मैं नंबर ऑफ टर्न्स क्या रखूँगा, ज़्यादा रखूँगा। ये NS है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल, और ये क्या हो सकता है NP नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल। अब देख लें साइड पे 1 2 3 4 ही हैं और इस साइड पे कितने ज़्यादा हैं, ये वो इसको इनपुट मिलेगा, इसको इनपुट में कोई वोल्टेज मिलेगा, AC होगा वो, ठीक है। और आउटपुट में इसने आपको कोई वोल्टेज ही देना है और वो क्या होगा, DC होगा, बट वो इनपुट से और आउटपुट में लो होगा। अगर ये मतलब 150 से इसकी इनपुट वोल्टेज है लेट्स सपोज, ठीक है, तो ये आउटपुट में कम से कम हम लोगों को 250 ज़रूर देगा, 250 वोल्टेज। क्यों, इसने स्टेप अप कर दिया। अब देखें ना हो रहा कैसे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह इंड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उस सेकेंडरी कॉइल की तरफ ट्रेवल करती हुई गई और यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस या EMF होता है। जो वोल्टेज होता है ना ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। किसी चीज़ के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा हों उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज उतनी ज़्यादा होता है। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा थे ना तो इसका मतलब ये जो सेकेंडरी वोल्टेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी, और इसी तरह जो प्राइमरी वोल्टेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल। तो इसी तरह हम लोग इसकी टर्न्स रेशो लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो टर्न्स रेशो प्राइमरी हो जाएगा। तो ये जो टर्न्स रेशो है ना जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर है कि ट्रांसफार्मर के अंदर फार्मूला यूज़ होता है, वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो हम लोग ले लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय सेकेंडरी कॉइल का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन क्या हो जाएगा NS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VS, एंड ये आ जाएगा हमारे पास NP आ जाएगा हमारे पास। ओके, जो नंबर ऑफ टर्न्स रेशो का हमारे पास फार्मूला है दैट इज सेकेंडरी वोल्टेज
और वो प्राइमरी वोल्टेज, आप लोग इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं, कह रहे हैं जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो डायरेक्टली पोर्शन होता था नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल के ऊपर, जो प्राइमरी वोल्टेज होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल के डायरेक्टली पोर्शन था। दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो मेरे पास बन रहा है VS डिवाइडेड बाई VP इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाई NP। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है, ये प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है और ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ S ऊपर है तो यहाँ S ऊपर होना चाहिए, यहाँ P नीचे है तो P नीचे, अगर दोनों इन्वर्ट करते हैं तो इसको आप इन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये लोग इनकी नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो है। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको समझ आ गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ आइडियल ट्रांसफार्मर। अब आइडियल ट्रांसफार्मर कहता है कि हम लोगों ने एक ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर लिया जो 120 इनपुट वोल्टेज लेता है और आउटपुट में हमें 240 वोल्टेज दे दे, तो 240, ठीक है, 240 लिख देता हूँ, 240 वोल्टेज। तो ऐसे कहते हैं पॉसिबल नहीं है हमारे पास, क्यों? ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, सारे काम साइंटिस्ट कर रहे हैं, पर आइडियली हम लोग आइडियलाइज नहीं हो सके। क्यों? कि समटाइम हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज होती है ना वो कभी भी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल नहीं होती। मतलब जो एनर्जी डिलीवर्ड कर पावर डिलीवर्ड बाय प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर बाय सेकेंडरी कॉइल, तो ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि जो प्राइमरी कॉइल की पावर है वो सेकेंडरी कॉइल की पावर की इक्वल हो सके। वैसे आइडियल ट्रांसफार्मर में तो वो कहते हैं ठीक है, हम लोगों ने ट्रांसफार्मर ऐसे डिज़ाइन कर लिया जिसकी पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल है सेकेंडरी कॉइल की पावर के। अगर मैं इसको लिखूँ तो P इज इक्वल टू आई वी होता है ना, इसके हिसाब से मैं अरेंज करूँ तो ये बनता है IP VP इज इक्वल टू IS और VS। ठीक है, ये बनता है अगर हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर क्या हो, आइडियल हो। तो ऐसा बहुत हमारे पास पॉसिबल नहीं है अभी तक। क्यों नहीं पॉसिबल? कि जब हमारे पास ट्रांसफार्मर वर्किंग कर रहा हो तो आप लोगों ने देखा होगा ये हीटअप हो जाता है। मोबाइल फ़ोन के चार्जर को 5 मिनट बाद जाके चेक करो ना तो क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है। हीटअप हो रहा होता है वो, इस वजह से प्राइमरी वोल्टेज जो होती है वो थोड़ी सी ज़ाया हो जाती है। क्यों? ज़ाहिर बात है अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। या आप लोगों ने कभी चेक किया तो थोड़ी सी आवाज़ भी प्रोड्यूस हो रही होती है समथिंग की। ठीक है, तो वो आधी एनर्जी साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज़ वाई कभी भी प्राइमरी कॉइल की पावर जो होती है वो सेकेंडरी कॉइल की पावर के इक्वल नहीं होती रियल लाइफ के अंदर। बट जो आइडियल सिस्टम है वो कहते हैं कि सिस्टम ऐसा होगा कि जिसकी प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी पावर जो है वो सेकेंडरी पावर की इक्वल हो सकती है, पर एटा हमारे पास अभी पॉसिबल नहीं है। अभी हम लोग आइडियल सिस्टम की जस्ट बात कर सकते हैं। अभी हमारे पास ऐसा कोई डेवलप सिस्टम नहीं है कि जो इनपुट आउटपुट के इक्वल दे दे और एफिशिएंसी 100% दे दे। होता है प्लस माइनस 2%, 3%, 4% का फ़र्क होता है। बस यही था ट्रांसफार्मर। हमारे पास कोई यूजेस हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल पे कंसिस्ट होता था प्राइमरी वोल्टेज को। बस इसका जो बेसिक पर्पज़ है ये करता है हमारे पास एसी वोल्टेज को या तो स्टेप अप करता है या तो स्टेप डाउन करता है। ओके जी, बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का।